पास्कल्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो पास्कल लॉ क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसी भी, अगर हमारे पास कोई एक स्टैटिक फ्लूइड है जो कि रुका हुआ है, उसके किसी भी एक पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट हमारे पास कोई एक स्टैटिक फ्लूइड है जिसमें कि ऑल डायरेक्शन दैट मीन्स तीनों डायरेक्शन से उसमें प्रेशर फोर्स लग रहा है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो दिस इज प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? द फ्लूइड एलिमेंट इज ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशंस डी एक्स, डी वाई, डी एंड डी एस। हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया डी एक्स, डी वाई एंड डी एस का, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। इसका एंगल हो जाएगा थीटा। कंसीडर एन आर्बिट्ररी फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेज शेप इन अ फ्लूइड मास एट रेस्ट पोजिशन। Let the width of the element perpendicular to the plane of paper is unity। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस होगी वो 1 हम कंसीडर कर लेंगे। एंड पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द फेस ए बी, ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। लेट एंगल ए बी सी, हम इसको थीटा मान लेंगे, एंगल ए बी सी को हम थीटा मान लेंगे। देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट आर। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो दो प्रकार के फोर्स यहाँ पर, कौन कौन से फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स एक्ट होंगे। पहला तो प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट होगा, दूसरा वेट ऑफ एलिमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो हम देख लेते हैं फोर्स ऑन द फेस ए बी। फेस ए बी में जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा? तो फोर्स इजिकल टू आपको मालूम है क्या होता है? प्रेशर इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इजिकल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर आपका जो फेस में लग रहा है वो कंसीडर कर लेंगे। तो ए बी फेस में हमारा जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो पी एक्स लग रहा है, जैसा कि डायग्राम में हमने देखा है। ये आपका थीटा है और ये आपका ए बी सी फेस, ये फेस है आपका, यहाँ पी एक्स लग रहा है, इधर से आपका पी वाई लग रहा है, इधर से आपका पी जेड लग रहा है। इस टाइप से फोर्सेस आपके एक्ट हो रहे हैं। तो फोर्स इनटू ये वाला एरिया ऑफ द फेस ए बी। तो ए बी फेस कितना हो जाएगा? इसकी जो डिस्टेंस है वो डी वाई है, तो पी एक्स इंटू इस फेस का एरिया हो जाएगा डी वाई इंटू 1। एरिया क्या हो जाता है? लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ आपकी यहाँ पे 1 है। सिमिलरली हम ए सी फेस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ये ए सी फेस के लिए आपका पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 हो जाएगा। एंड बी सी फेस के लिए आपका हो जाएगा पी एस, आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है पी एस, तो पी एस इंटू डी एस इंटू 1 हो जाएगा। हम वेट की बात कर लेते हैं। मास ऑफ एलिमेंट इंटू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है वो, एंड उसका मास हो जाएगा आपका। और मास इजिकल टू क्या होता है? आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जैसा कि हमने डेंसिटी के फॉर्मूले से पढ़ा है। डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा इंटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका जो ट्रायंगुलर शेप है उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी एंड सी। तो ये आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा? ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी। इसका हाफ कर देंगे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ से इसका, है ना। और इंटू इसका विड्थ आ जाएगी जो इसकी मोटाई है, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लेंथ, है ना, तो तीनों डायरेक्शन से वॉल्यूम निकलेगा आपका। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो हाइट इसकी 1
हमने यूनिटी मान रखी है। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा इनटू रो इनटू जी। तो नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वी हैव, हम इसको एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो कौन कौन से फोर्स इसमें एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन में ये वाला जो फोर्स है इसको हम यहाँ रिजॉल्व कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा पी जेड इंटू डी एस इंटू, आपको मालूम है आपका अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये 90 बना रहा है पूरा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमें इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व करना है। इसको आप हॉरिजॉन्टली लेकर आएंगे तो यहाँ इधर साइन थीटा हो जाएगा पी जेड डी एस इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको अब हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं इक्वेशन पे। यहाँ पे देखें साइन, जैसा कि मैंने बोला था आपका पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स लग रहा है पी एस इंटू डी एस इंटू 1 साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो पी एक्स डी वाई इंटू 1 माइनस पी जेड, सॉरी यहाँ पी जेड इंटू डी एस, यहाँ पी एस ना होकर पी जेड होगा। तो पी जेड इंटू डी वाई इंटू 1, तो पी एक्स यहाँ से आपका डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली हम वर्टिकली रिजॉल्व कर लेंगे। तो वर्टिकली पी वाई इंटू वर्टिकल इस डायरेक्शन में आपका पी वाई लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका पी जेड फिर से लग रहा है, एंड आपका प्लस में वेट लग रहा है। तो दोनों ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सॉरी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। तो पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स माइनस पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 कॉस 90 माइनस थीटा माइनस डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन 2 इंटू 1 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपका जो वेट है बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल है, इसको हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से पी वाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा, यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। हम यहाँ से अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू डी एक्स यहाँ पुट कर देंगे। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा पी वाई इंटू पी जेड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पी जेड इज इक्वल टू ऑलरेडी पी एक्स था, तो यहाँ पी जेड इज इक्वल टू पी वाई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो हैंस प्रूफ हो गया आपका ये पास्कल्स लॉ। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।